चिकन कढ़ाई हो या मटन कढ़ाई, ये तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होगी और खाई होगी। देखिए, क्या आपने कभी कबाब कढ़ाई ट्राई की है? अगर नहीं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दम कबाब कढ़ाई की एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको अगर आप एक दफ़ा ट्राई कर लेंगे तो आप बाकी सारी कढ़ाइयों को भूल जाएंगे, जो कि ना सिर्फ आपके खाने को चार चांद लगाएगी, बल्कि अगर आप इसे दावत पे बनाएंगे तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नीलम हसन और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ दम कबाब कढ़ाई की एक बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसका जायका इतना ज़बरदस्त होगा कि आप सारे खानों को भूल जाएंगे और ये कबाब इतने जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे कि जब भी बनाएंगे इसी तरीके के ज़रिए बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी डिश ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बनकर तैयार हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, ताकि आप मुझसे भी मज़ेदार कढ़ाई बनाकर अपने घर वालों को और बच्चों को खुश कर सकें और सारे टिप एंड ट्रिक्स को सही फॉलो करते हुए आप बेहतरीन सी कढ़ाई घर पर बनाकर तैयार कर सकें। तो आइए इस मज़ेदार सी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे कबाब रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है एक चॉपर जग और इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, एक छोटे साइज़ का प्याज, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 अदद लहसुन के जवे और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें। तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, इसलिए मैंने तकरीबन 3 से 4 अदद ऐड किए हैं और सारी चीज़ों को बारी बारी करके चॉपर जग में ऐड करेंगे। मैंने इनको बनाने के लिए इलेक्ट्रिक चॉपर का इस्तेमाल किया और मैं डायरेक्ट चिकन इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अगर आप कीमे से बना रहे हो तो आप इसके अंदर मैनुअल चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले आपने इन सब वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से चॉप कर लेना है ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चॉप हो चुकी हैं और अब इसके अंदर इसको सॉफ्ट बनाने के लिए कबाबों को उसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड का स्लाइस। बड़े वाला ब्रेड का जो स्लाइस होता है मैंने वो 1 ऐड किया है, अगर छोटी वाली ब्रेड हो तो 1.5 आप ऐड कर सकते हैं। इसको ब्रेड को ऐड करने के बाद भी इसको चला लेंगे ताकि अच्छी तरह से ये भी चॉप हो जाए। ब्रेड ऐड करने से हमारे कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। और देखिए, ये भी ब्लेंड हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। तो चिकन लिया है मैंने तकरीबन 500 ग्राम और उनको इस तरह से छोटी छोटी बोटियों में कटिंग कर लिया है ताकि इसको चॉप करने में आसानी हो। अगर आप कीमा इस्तेमाल कर रहे हो तो इस टाइम पे कीमा भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे इसमें 1 चाय के चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चाय के चम्मच इसमें डालेंगे खुशबूदार गरम मसाला, 1 चाय के चम्मच इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुश धनिया, आधा चाय के चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चाय के चम्मच इसमें भुना पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चाय का चम्मच नमक या फिर हस्बे जायका। और आप इन सब चीज़ों को भी अच्छे से चला लेंगे और इसको इतनी देर तक चलाएंगे जब तक कि एक फाइन सा कीमा रेडी ना हो जाए। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए चॉपर को मैंने थोड़ा रोक रोक के चलाया था ताकि कीमा अच्छी तरीके से पिस जाए और बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर वाला कीमा जो हमें मिल जाए। ये देखिए, बिल्कुल सिल्की स्मूथ सा ही बनकर तैयार हुआ है। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर ही होना चाहिए। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसको ज़रूर रखें, अगर ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके लिए दही ऐड करते हैं, जिसके लिए आधा कप मैंने लिया है दही। उसके अंदर ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच कसूरी मेथी, आधा चाय के चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चाय के चम्मच खुश धनिया पाउडर, आधा चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1/4 चाय के चम्मच नमक और 1 से आधा चाय के चम्मच इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। तकरीबन 1 चम्मच ही मैंने ऐड की है। ये तीखी नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको एक साइड पर रखेंगे और हमसे कबाब बना लेते हैं। कबाब बनाने के लिए पहले हाथों को मैंने क्रीज़ कर लिया ताकि कबाब हमारे हाथों के साथ चिपके ना और बहुत ही बेहतरीन से कबाब हमारे बन जाएं। अगर चाहें तो आप हाथों के ज़रिए भी बना सकते हैं। मैंने स्ट्रॉ का इस्तेमाल किया है। स्ट्रॉ के साथ कबाब हमारे बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं और अंदर तक ये गल भी जाते हैं और जल्दी गल कर तैयार होते हैं और साथ ही साथ अंदर से जूसी और सॉफ्ट भी बनकर तैयार होते हैं। देखिए जी, इस तरह के छोटे साइज़ के मैंने कबाब जो है वो तैयार किए हैं और इस तरह से स्ट्रॉ से बनाते हुए मैंने सारे कबाब जो है वो तैयार कर लिए थे। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉ ना हो तो आप हाथों से भी इस तरह की शेप देकर तो कबाब तैयार कर सकते हैं। यही वो टाइम है, अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आप कबाब कढ़ाई बनाना चाहें तो आप इसको झटपट से निकाल कर तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ रवाना हो सकते हैं। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में ऐड किया है मैंने 1/4 कप का ऑयल और उसके अंदर एक एक करके कबाब को हम डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 से 2.5 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा प्यारा सा कलर ना आ जाए और साथ ही साथ ये गल ना जाए। बहुत ही अच्छे तरीके से कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं। जैसे जैसे साइड फ्राई हो रहे हैं इनकी साइड को मैं चेंज कर रही हूँ ताकि हर तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए और कबाब हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। देखिए, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है इनके ऊपर। जो बाकी बच गए थे उनको मैंने बाद में फ्राई कर लिया था। इस तरह से सारे कबाबों को फ्राई करके तो हम एक साइड पे रख देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल और ऑयल मैंने वो इस्तेमाल किया जिसमें हमने कबाब जो है वो फ्राई किए थे। सारा ऑयल जो है वही ऐड कर दिया था मैंने इसके अंदर और आप कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। उनमें मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ का प्याज,
और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिनके बीज रिमूव करके सबको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और 3 अदद हरी मिर्चें ली थी जिनके बीज निकाल के इनको भी मैंने जूलियन कटिंग कर लिया था। और सब्जियों को ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे हम इनको सौते करेंगे। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा स्टिर फ्राई करना है ताकि इनका क्रंच भी बरकरार रहे और ये फ्रेश भी रहे, इनका कलर ख़राब ना हो। कुछ सेकंड्स के बाद ही इनके अंदर हम ऐड कर देंगे जो कबाब हमने फ्राई किए थे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। कबाबों के साथ भी इसको मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर जो हमने दही बनाई है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ ऐसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन दही डालकर जो इसका टेस्ट और टेक्सचर आएगा वो कमाल का होगा। सारी दही को इसके ऊपर ऐड करेंगे और जो बाउल में मसाला बच जाएगा उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि मसाला भी ज़ाया ना हो और जो हमारी पानी की कमी है वो भी पूरी हो जाए। सिर्फ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर पानी का ऐड करके तो इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको आप मीडियम टू लो फ्लेम पे हम पका लेंगे कुछ देर के लिए, जब तक कि दही का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। और देखिए जी, बेहतरीन सी हमारी कबाब कढ़ाई जो है बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर लग रहा है, हल्की हल्की सी ग्रेवी के साथ ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। और इसको अच्छी तरह से इसका पानी हम खुश्क कर लेंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। ये आपके अपने ऊपर है कि आप इसकी हल्की सी ग्रेवी रखना चाहते हैं या बिल्कुल ऑयल सेपरेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसका ऑयल जो है वो सेपरेट कर रही हूँ, उससे भी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। और आप फाइनल टच देंगे इसको और वो है जी स्मोक देंगे, जो कि इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। और जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसको आप स्मोक देंगे और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको एक अच्छा सा स्मोक दिया था ताकि रिच से स्मोकी फ्लेवर के साथ जब ये कढ़ाई आप अपने मेहमानों को या घर वालों को सर्व करें तो आपकी वाह वाह करते ना थकें। तो जी कोल को हम रिमूव करेंगे और साथ ही इसके ऊपर ऐड करेंगे बारीक कटिंग किया हुआ हरा धनिया और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और ये बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्त सी कढ़ाई बिल्कुल अब फाइनल रेडी है हमारी सर्व करने के लिए। आप इसको चपाती के साथ सर्व करें, नान के साथ या फिर राइस के साथ, जिसके साथ भी सर्व करेंगे बहुत ही लाजवाब लगेगी और आपकी टेबल की शान को ये बढ़ा देगी। तो मेरे कहने पे आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखें इतना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप भी मज़े की चीज़ें बना के अपने घर वालों को, बच्चों को खुश कर सकें और मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब आपको तोड़कर मैं इसका अंदर से टेक्सचर भी दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ऐसे बिल्कुल हाथ लगाते ही ये टूट रहे हैं और अंदर से भी बिल्कुल जूसी, मॉइस्ट और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। शायद आपको दिख रहा हो कितने सॉफ्ट ये बने हैं, इतने जूसी से बने हैं, मुंह में रखते ही ये घुलने वाले कबाब बनकर तैयार हुए थे। इतने मज़ेदार कबाबों की एक ट्राई तो बनती है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।